धर्मी के बायस एक और मैच बारिश की नजर। कोलंबो में खेला जाने वाला पाक भारत टाकरा बारिश के बायस खत्म। मैच कल दोपहर 2:30 बजे दोबारा शुरू होगा। भारत अपनी नामुकम्मल इनिंग पूरी करेगा। मैच वहीं से शुरू होगा जहां खत्म हुआ था। कल भी बारिश का इम्कान। पीर को मैच मुकम्मल ना हुआ तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा। पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा। आज के मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग की दावत दी। भारतीय टीम ने 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 147 रन बनाए। एशिया कप पर बोल न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। बारिश या साजिश, एशिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट पानी पानी हो गया। दूसरा अहम तरीन मुकाबला भी रोकना पड़ा। कोलंबो में क्रिकेट स्टेडियम से शायकीन गायब। श्रीलंका बोर्ड ने टिकटों की कीमत भी कम कर दी। ब्लॉक की कीमत 1000 लंकन ऊपर और लोअर ब्लॉक की कीमत 5 रुपए तक कर दी गई। अहम तरीन मैच की बर्बादी का जिम्मेदार कोई और नहीं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह जय शाह हैं, जिसने कई बार अपील के बावजूद वेन्यू तब्दील नहीं किया। हमारे चंद इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन से भागने वालों को भागने दें। पीपल्स पार्टी भागने या डरने वाली जमात नहीं, मुकाबले के लिए तैयार हैं। इलेक्शन में मुल्क भर से कठपुतली सियासतदानों का सफाया करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, हैदराबाद की तमाम कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक देंगे। मुझे मौका मिला तो घर देने के ख्वाब को पूरा करूंगा। हैदराबाद में जो काम हुआ वो सिर्फ पीपल्स पार्टी ने ही किया। जब MQM की जिम्मेदारी थी तो हैदराबाद में जगह जगह कचरा था। अगर मुल्क की मईशत को सही समत पर लाना है तो आम आदमी की जेब में पैसा डालना होगा। बिलावल भुट्टो के बयान पर दुनिया हंस रही है। लगता है कि बिलावल भुट्टो को उनके पापा ने नई नौकरी पर लगा दिया। MKM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी का रद्द-ए-अमल। कहा कि बिलावल अपने बड़ों से पूछें कि MKM की तारीख डरने वालों की नहीं बल्कि लड़ने वालों की है। ऐसे मेयर्स पर तरस आता है जिन्हें दोनों शहरों के शहरी मेयर्स मानने पर तैयार ही नहीं है। PP को MKM के बॉयकॉट और धांधली के नतीजे में मिलने वाली बल्दियाती नशिस्तें धुआं हो जाएंगी। उन्होंने फैसला कर लिया हुआ है कि वो PTI में ही उन्होंने रहना। जो बयान दिया उनकी तरफ से कि जी शहजाद साहब ने कहा कि आप PTI में चले जाएं, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है। शहजाद साहब ने तो मना किया था कि अगर आपको PTI CMशिप ऑफर करती है तो आपने एक्सेप्ट नहीं करना। मैं समझता हूँ कि जो ये मीटिंग शुरू हुई है और जो अभी मजबूरन उनको इंटरफेरेंस करनी पड़ी है, अगर ये इंटरफेरेंस करके अगर इकॉनमी के अवाम को रिलीफ मिलता है तो मैं समझता हूँ कि इसको कंटिन्यू रहना चाहिए और बल्कि मज़ीद और सख्ती से जो है वो क्रैकडाउन होना चाहिए। चौधरी परवेज जिलाही के लिए एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे। परवेज जिलाही ने झूठ बोला कि चौधरी शुजात ने उन्हें कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहें। काफ लीग के सीनियर रहनुमा चौधरी शाफे हुसैन की नुमाइंदा बोल न्यूज़ फातिमा शिराजी से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि चौधरी परवेज जिलाही पार्टी हाईजैक करते हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही रहेंगे। आर्मी चीफ की ताजरों से मुलाकातें डॉलर की कीमत में कमी का सबब बनेगी। शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहना चाहिए। साबिक हुकूमत के हर वजीर का एहतसाब होना चाहिए। इस्तेहकाम पार्टी हर इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। पार्टी की अवामी राब्ता मुहिम आइंदा हफ्ते शुरू होगी। इस्तेहकाम पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान का ऐलान। कहा कि बिजली के बिल्स अवाम पर बिजली बनकर गिरे, इसका जिम्मेदार कौन है। सवाल ये उठाया कि ख्वाजा आसिफ ने बिजली के वजीर होते हुए क्या किरदार अदा किया। बिजली के बिल से मुताल्लिक़ ख्वाजा आसिफ ने आधा इंकशाफ किया। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी ने फैसला किया ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकना है तो वो रुक जाएगी। फौज के डंडे के बाद उनको ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने का ख्याल आया है। Was not interfering in Pakistani politics. It's up to the people of Pakistan to decide their leaders. But in order to make sure that the will of the people of Pakistan is heard and reflected, they do absolutely need to be free and fair elections.
पाकिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं। अवाम को साफ और शफाफ इंतखाबात का हक हासिल होना चाहिए। अमरीकी सेनेटर क्रिस वैन हॉलन की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अपने रहनुमाओं का इंतखाब पाकिस्तानियों ने करना है। अमरीका और दीगर जमहूरियतों की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में साफ शफाफ आज़ादाना इंतखाबात हों। मजीद बोले, बाइडन इंतजामिया पाकिस्तानी सियासत में कोई किरदार अदा नहीं कर रही, पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीका ने माशी रिलीफ के लिए IMF के पाकिस्तान के साथ ताउन को यकीनी बनाया। सैलाब मुतासरीन के लिए अमरीका सबसे पहले सामने आया। पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात दोनों मुल्कों के मफाद में हैं। प्राइस मनी अनाउंस कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो कॉमन पाकिस्तानी है, वो हमारे इन्फॉर्मर्स बने, हमें बताएं कि कहां पर ये होल्डिंग्स हो रही है, कहां पर ये स्मगलिंग हो रही है। उनके अगेंस्ट भी हम एक प्राइस मनी रख रहे हैं। FIA उसमें लीड कर रही है। हम आपके साथ अनाउंस करेंगे। पाकिस्तान के सिटीजन्स ने हमारी मदद करनी है। हमने जो हुंडी हवाले के हवाले से था, उसके खिलाफ भी हमारा पूरे मुल्क में ऑपरेशन चल रहा है और उनके अगेंस्ट भी हम जा रहे हैं। आपको पता है कि ये मुल्क इन मसाइल की वजह से बुरी तरीके से ब्लीड कर रहा है। अब वो स्मगलिंग के बाद उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिस अंदाज से शुरू की, और उन लोगों के अगेंस्ट जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे हम उनको जेलों में डालेंगे। मुआशी चैलेंज से रियासत बनकर मुकाबला करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को जेलों में डालेंगे। स्मगलिंग करने वालों से कोई रियायत नहीं की जाएगी। हुकूमत इन बुराइयों के खिलाफ इंतहा तक जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदेही करके आम शहरी हुकूमत की मदद करें। मज़ीद कहा कि हमारा मुल्क अब गैर मुल्की तारकीन वतन का बोझ नहीं उठा सकता, उन्हें अपने वतन वापस जाना पड़ेगा। पाक फौज का स्मगलरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। किला अब्दुल्ला में मनशियात के खिलाफ तारीखी कामयाबी। 2016 के बाद इंसदाद मनशियात की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। FC बलोचिस्तान, एंटी नार्कोटिक फोर्स, लेवीज, कानून नाफिज करने वाले इदारे और दीगर ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। 8 और 10 सितंबर के दौरान 70 एकड़ मनशियात की फसलें तल्फ, 28 मशीनें तबाह की गईं। 1000 किलो से जायद चर्स, आइस और दीगर मनशियात बरामद की गईं। मालियत 7 करोड़ 21 लाख रुपए से जायद है। कार्रवाई में मनशियात के तमाम ठिकानों को तबाह किया गया। मजमूई तौर पर 42 अहदाफ के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी। मकामी अफराद ने मनशियात के खिलाफ कार्रवाई का खैर मकदम किया। कबायली रहनुमाओं का कहना है कि मनशियात के खिलाफ कार्रवाई पर इदारों के मशकूर हैं। ईरानी तेल हवाला हुंडी की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। रिपोर्ट वजीर आजम हाउस में जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 722 करेंसी डीलर्स हवाला हुंडी में मुलव्वस हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा 205 हवाला हुंडी डीलर्स हैं। KP में 183, सिंध में 174, बलूचिस्तान में 104 और कश्मीर में 37 डीलर्स हैं। ईरान से सालाना 2 अरब 81 करोड़ लीटर से ज़ायद तेल स्मगल होता है। स्मगलिंग से 60 अरब से जायद का नुकसान हो रहा है। स्मगलिंग की आमदन दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं। बॉर्डर से मुहल्लिका इलाकों में 76 डीलर्स तेल स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। 90 सरकारी हुकाम की सरपरस्ती हासिल है। 29 सियासतदान भी मुलव्वस हैं। FIA KP जोन का हवाला हुंडी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। कंपोजिट सर्कल बन्नू, कोहाट, डेरा इस्माइल खान और एबटाबाद की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। हवाला हुंडी और करेंसी के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस 6 मुलजमान गिरफ्तार। एक मुलजिम का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मुलजिम जहीरुल्लाह को लकी मरबत, अब्दुल मालिक और अब्दुल्ला नज़ीर को कोहाट, बादशाह नूर और जहां जेब को डेरा इस्माइल खान और इज़्ज़तुल्लाह को एबटाबाद से गिरफ्तार किया गया। मुलजमान बादशाह नूर और जहां जेब कपड़े के कारोबार की आड़ में हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस थे। मुलजमान से 8,63,000 रुपये, 1,090 कतरी रियाल, 500 सऊदी रियाल और 300 अमरीकी डॉलर्स हवाला हुंडी से मुताल्लिक रसीदें और मोबाइल फोन्स बरामद। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुल्तान में साबिक MPA मुमताज़ अली चांद के घर पर छापा। बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई। 15 एकड़ के फार्म हाउस में गैर कानूनी कनेक्शन से 1 दर्जन से जायद AC चलाए जा रहे थे। मैप्को ने जनूबी पंजाब में 8 बिजली चोर धर लिए। मुल्तान, लिया, विहाड़ी और दीगर शहरों में कार्रवाइयाँ की गईं। 258 गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़े गए। गुजरांवाला में 64 बिजली चोरों पर 35 लाख जुर्माना।
फैसलाबाद में मजीद 87 बिजली चोर पकड़ लिए गए। 1 करोड़ 13 लाख का जुर्माना आयद। मुल्क भर में चीनी माफिया की शामत आ गई। बड़े पैमाने पर छापे जारी। सवात में शुगर माफिया के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाई। हुक्काम का खुफिया इदारों के हमरा छापा। मंगोरा के मुख्तलिफ बाजारों से 5000 से जायद बैग बरामद कर लिए। कई गिरफ्तार। चमन में चीनी की कीमतों को लगाम डालने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक। डिप्टी कमिश्नर की कीमतें कंट्रोल करने के लिए सख्त अहकामात। कोयटा से 1000 से जायद चीनी की बोरियां पकड़ी गईं। होलसेल बाजार में चीनी 160 रुपए से कम होकर 158 रुपए हो गई। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। उबाड़ों में कौमी शाहरा के करीब निजी गोदाम पर छापा। जखीरा करदा 24,000 गंदम की बोरियां बरामद। असिस्टेंट कमिश्नर माजिद हमीद शेख के मुताबिक गोदाम में यूरिया और DAP खाद भी जखीरा की गई है। निजी गोदाम कौमी शाहरा उबाड़ों पर निजी पेट्रोल पंप के पीछे बनाया गया था। गंदम गोदाम सील करके मुख्तलिफ खुराक के हवाले कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान मुलाकात। मुज़ाकरात कामयाब हो गए। शुगर मिल्स हुकूमत को 140 रुपए फ़ी किलो चीनी फरोख्त करेंगी। हुकूमत खुसूसी स्टॉल्स पर चीनी फरोख्त करेगी। क्रशिंग सीजन 28 अक्टूबर से शुरू करने पर इतफाक हो गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में चीनी का वाफिर स्टॉक मौजूद है। चित्राल के इलाके अरसून में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान झड़प। फायरिंग के तबादले में 7 दहशत गर्द हलाक, 6 जख्मी। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिना दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। जंग अफवाज पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। कसूर सेक्टर से दुश्मन को पसपा किया। सऊदी अरब के शाह फैसल ने भारतीय जारहियत और कश्मीर के तनाज़े पर पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया था। पाकिस्तानी फौज ने लाहौर सेक्टर के करीब छोटे हथियारों से फायर करके भारत के 2 जंगी तैयारे मार गिराए थे। इस सेक्टर में तबाह होने वाले भारतीय टैंकों की तादाद 42 थी। की जंग के दौरान जाबाजों की कुर्बानियों का सिलसिला जारी। जंग के 10वें रोज पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेडियर एहसन रशीद शामी, मेजर अली आबिद हुसैन, कैप्टन मोहम्मद हमीदुल्लाह खान, मेजर शेख जहरुद्दीन, लेफ्टिनेंट अहमद मुनीर और मेजर शेख मुबारक अली ने दुश्मन के खिलाफ जवां मर्दी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। जमीन फटी ना आसमान गिरा। लाहौर के इलाके हडियारा में बाप की अपनी ही 3 सगी बेटियों के साथ जिनसी ज्यादती। चौथी बेटी को सगे नाना ने ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में जिनसी इस्तेहसाल के वाकयात तशवीशनाक हद तक बढ़ गए। लाहौर में धोखे से शहरी का गुर्दा निकाल लिया गया। उमर फरीद नामी शहरी के मुताबिक पेट दर्द के इलाज के बहाने डॉक्टर खुफिया मुकाम पर ले गए। काम होने के बाद 20,000 रुपए भी दिए। मुकदमा दर्ज हुए 2 माह गुजर गए, मुलजिमान ना हाथ आए। टोल टैक्स क्यों मांगा? कार सवार शहरी ने फायरिंग कर दी। कराची के इलाके मॉस्को टोल प्लाजा के करीब फायरिंग से कैशियर जख्मी। बोल न्यूज ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। शहरी ने तल्ख कलामी के बाद अबरार पर फायरिंग की। कार सवार मौके से फरार, तलाश जारी। कंदकोट में मगवी ट्रक ड्राइवर्स की बाजियाबी के मुतालबे के हक में बख्शापुर इंडस हाईवे पर ट्रांसपोर्टर्स का धरना कमेटी से SSP रोहेल अहमद खोसो के मुज़ाकरात। कहा कि अभी भी चार्ज संभाला है, कुछ वक्त दें, सब मगवी बाजियाब करवा लेंगे। SSP ने ट्रांसपोर्टर्स को यकीन दहानी करा दी। धरना कमेटी की पुलिस को तमाम मगवियों की बाजियाबी के लिए 3 दिन की डेडलाइन। कहा कि मुश्तरका तौर पर फैसला करके 3 दिन के लिए धरना खत्म कर रहे हैं। मुकर्ररा मुद्दत तक मगवी बाजियाब ना कराए गए तो दोबारा धरना देंगे। धरना खत्म होने के बाद इंडस हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई। सिख फॉर जस्टिस के ज़ेरे एहतमाम खालिस्तान के क़याम के लिए कनाडा में रेफरेंडम का नया मरहला।
वैंकूवर में पोलिंग आज होगी। कनाडा में खालिस्तान चैप्टर के सरबराह हरदीप सिंह को 18 जून को कत्ल भी किया जा चुका है। सिख रहनुमा कहते हैं कि कत्ल के ताने बाने भारत से मिल रहे हैं। 120 साल के दौरान आने वाले शदीद ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। अमवात 2500 से जायद हो गई। 1200 से जायद अफराद जख्मी, दर्जनों इमारतें ज़मींदोज़। आफ्टर शॉक्स जारी। हुकूमत ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। पहाड़ी इलाके एटलस में रेस्क्यू टीमों को सख्त मुश्किलात का सामना है। हज़ारों अफराद खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर है। रोनाल्डो के होटल ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। यूनान में 24 घंटों के दौरान 800 मिलीमीटर की बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 11 हो गई, मुतादिद जख्मी। 4000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका, सैकड़ों ताहाल लापता। हुकूमत ने मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। तालीमी इदारे बंद, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। कल वजीर आज़म मुतासिरा इलाके के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान करेंगे। कराटे के खिलाड़ी शाहजेब रिंद ने एक बार फिर सब्ज हिलाली परचम सर बुलंद कर दिया। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी शाहजेब रिंद ने अमेरिका में कराटे के मुकाबले में मैक्सिकन हरीफ कार्लोस गुएरा को शिकस्त दी। शाहजेब रिंद इस खेल में हिस्सा लेने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। रवा साल अप्रैल में भी शाहजेब रिंद ने अमेरिका में कराटे लीग में वेनेजुएला के खिलाड़ी को हराया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।